बाबा लोग बता रहे हैं इंडिया में शरीर में भूत ने प्रवेश किया, फिर भूत निकली, फिर वापस घुसी, फिर वहां पे चली गई। ए भाई ऐसा कुछ नहीं होता, भूत बात कुछ नहीं होता। वो पहले भी थे प्राण, शुक्राणु पता है क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, स्पर्म और एग। वो कुछ नहीं, वो पूरा प्राकृतिक है। पता नहीं क्या क्या स्टोरियां बना रहे हैं, थोड़ा साइंस पढ़ लो ना। ऐसा गीता में लिखा है ना कहीं और लिखा है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं तो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। शुक्राणु था, एक बीज फेंकते हो धरती में, उसको हवा पानी मिलता है, उसको खाद मिलती है तो बड़ा होता है। वो शुक्राणु थे, वो एक शुक्राणु अंडाणु से जा मिला, उससे इंसान बन गया। मरने के बाद क्या कुछ नहीं बचता, मिट्टी है। पता नहीं क्या क्या कहानियां बना के लोगों को लूट रहे हैं। फिर दोबारा बोलता हूँ, गीता नहीं पढ़ते लोग, उपनिषद नहीं पढ़ते, कुछ पढ़ते नहीं। एक तो जितना बड़ा मर्जी बाबा मरा हो, जितना बड़ा मर्जी महात्मा मरा हो, किसी के शरीर से कोई रोशनी निकलती, कोई भूत नहीं निकलती, कोई भूत घुसता नहीं। एक कहानियां बनाई हुई हैं लोगों ने, और इन्हीं कहानी की वजह से भारत का ये हाल हुआ, क्योंकि लोगों ने पढ़ी नहीं, ग्रंथ पढ़े नहीं। चलो पहले तो संस्कृत नहीं आती, दुनिया को भी नहीं आती है। जो कबीर बाबा, ये रविदास, ये बाबा बुल्ले शाह, ये तो सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया ना, किसान भी समझ पाए उसको, खेत में काम करने वाला। लोग फिर नहीं समझे। जी कृष्ण मूर्ति बोलता है ना, मसीहा इज द वन हु लीव मैस बिहाइंड, तो गलत बोलता है। मसीहा है जीसस क्राइस्ट था। जीसस क्राइस्ट ने क्या गलत किया? उसके बाद लोगों ने बिजनेस बना के गलत किया ना। लोगों का अहम है, ईगो है, ईगो से प्रॉब्लम होता है। मसीहा तो बेचारा लोगों का फायदा करने की कोशिश करता है, सूली पे चढ़ जाता है, पर लोग बाद में उसके नाम पे गांजा ही पीते हैं 2 साल बाद, क्योंकि खुद को गांजा पीना होता है। मसीहा पीता था। बुद्ध के नाम पे लोग मीट भी खाते हैं। सिख लोग भी लड़ रहे हैं, कल को बोलेंगे बाबा नानक ऐसा था, गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे थे। वो खुद को खुश करने के लिए, हम के लिए, क्योंकि पढ़ा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब तो पढ़ा नहीं। एकमकार पे बात खत्म हो जाती है, अद्वैत। तो जो लड़ रहा है आपस में वो है ही नहीं, वो ईगो लड़ रही है, ईगो से अहम लड़ रहा है। बाबा नानक यहाँ पे एकमकार बोल दिया, वहां पे कौन आ गया? हिंदू, मुसलमान, सिख, किसी ने पगड़ी बांधी, किसी ने टोपी ली हुई, वहां पे कौन है? वहां पे बोलने वाला जो है वो भी नहीं है। वहां पे तो एक है, सत्य है, सच स्थिर खड़ा है वो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब कपोल कल्पना है, जैसे क्वांटम फिजिक्स आज बात कर रही है। तो अद्वैत सीधा एक ही है, दैट्स इट। बाकी सब तेरी कल्पना है, तेरा मन है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। भूत भी तेरा मन है, तू खुद भी तेरा मन है, मन के बिना तू भी नहीं है। वृत्तियां हैं, थॉट है, सिर्फ मेमोरी है, कंडीशनिंग है, दूसरा है ही नहीं कुछ। कंडीशनिंग रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो जो चेंज ना हो, सत्य है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, समय से बाहर, समय के अंदर, टाइम स्पेस के बिना भी। वो है, था और रहेगा, उसको सत्य बोल सकते हो, जो चेंज ना हो। तू जो खुद को बोल रहा है वो तो एक सेकंड में चेंज होता है। एक मिनट पहले कबीर जी का भजन सुन रहा तो राम राम कर रहा, 2 मिनट बाद सनी लियोन का गाना सुनेगा तो तेरा दिमाग और कहीं चला जाएगा। तो तू तो 2 मिनट में चेंज हो रहा है, तू तो खुद का नहीं है और किसी का क्या होएगा? तो पहले उसको समझो, तू खुद कौन है। खुद को नहीं समझा, तू दूसरे लोगों को बता रहे हैं हम खुद को तो जानता नहीं तू। खुद तो 10 मिनट पहले 10 रुपए चुराए थे रेडी वाले से, केला चुराया था, जेब में डाला था। अभी तो आके घर पे बोल रहा है मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो कोई बड़ा बंदा बोल सकता है जो उस लेवल पे पहुंचा हो। जैसे बोला बुद्ध के नाम पे मीट खा रहे हैं। जीसस जब जिंदा था 13 लोग थे, 13 नंबर गलत माना जाता है। 13 में से 12 भाग गए थे, अकेला जीसस बचा था जब सजा हुई थी। बाबा नानक के साथ अकेला मर्दाना था। कबीर को लोगों ने जहर देने की कोशिश की, पत्थर मारे। अभी 200 साल बाद बोल देते हैं भाई कबीर भी मीट खाते थे, हम भी खाएंगे। 2 साल बाद कोई उठ के बोलेगा कबीर तो गांजा ही पीते थे, क्योंकि उसको खुद को पीना है गांजा। 400 साल बाद कोई बोल देगा कि कबीर तो औरतों के साथ घूमते थे, क्योंकि उसको खुद को खुरक उठ रही है। तो हम ऐसे लोग हैं। तभी उजी कृष्ण मूर्ति ने बोला था मसीहा इज द वन हु लीव मैस बिहाइंड। कोई मसीहा आता है धरती पे, वो मैस, क्योंकि हम गंदे लोग हैं ना।
अभी किसी को गांजा पीना होएगा, वो बाबा बंदा बहादुर जो कितनी बड़ी किरदार थे, उनको भी गांजा पिलाने लगा दे, खुद को पीना है। तो हम वो लोग हैं, हमको खुद को औरतों के साथ नाचना होता है, कृष्ण जी के नाम के साथ गोपियां जोड़ देते हैं। अरे कृष्ण जी के साथ गोपियां नहीं, कृष्ण जी ने गीता भी लिखी, उसको पढ़ो। उसको पढ़ने की हिम्मत है तो तुम्हारे घर टूट जाएंगे। फिर सिर्फ सच को तरजीह देनी पड़ेगी, पर तुम्हें तो पूरे समाज को तरजीह देनी है। जो बंदा गीता पढ़ गया, समझ गया, वो तो 8 बिलियन बंदे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मर जाऊंगा पर सच बोलूंगा, क्या है 20 साल बाद ही मरना, आज मरूंगा। तो गीता तो ऐसा कर देती है, पर ऐसा अहम तो बड़ा डरता है। तो हम ऐसे लोग हैं। बंदे के जिंदा होने को जब बंदा जिंदा है उसको तब बताया जाता है राम नाम सत्य है। मिट्टी को क्या बता रहे हो? मिट्टी को मुक्ति थोड़ी चाहिए, मिट्टी तो हवा में उड़ रही है, जड़ है वो, उसको बोल रहे हैं मरे हुए आदमी के कान में राम नाम सत्य है। जब जिंदा था तब उसको बताया नहीं राम नाम सत्य है। चलो, ओशो की 500 किताब है, पर लोग किस पे बात करते हैं? संभोग से समाधि तक। क्यों? क्योंकि उनको खुद को कीड़ा है। उन्हें ब्रह्म, सच, उपनिषदों पे, ताओ पे, कन्फ्यूशियस पे, मीराबाई पे, कबीर पे, रविदास पे, श्री कृष्ण पे, अष्टवक्र गीता पे, अवधूत गीता पे। ओशो ने लाख चीजों पे बोला। सिगमंड फ्रॉड पे के बारे में बोला, आई थिंक। पर ओशो के 500 वर्क में से लोग का ध्यान कहां पे जाता है? संभोग से समाधि तक। क्यों? बाकी 499 में क्या है? क्योंकि उनके अहम को दिखता सिर्फ सेक्स है। तो फिर बोल रहा हूं, जो उजी कृष्णमूर्ति बोलते हैं मसीहा इज द वन हु लीव मेस बिहाइंड, वो बेचारा भला करने की कोशिश करता है, पर हम कामना के मारे हुए लोग हैं। हमें खुजली उठी, हमने 8 बिलियन आबादी कर दी। अभी भगवान को दोष दे रहे हैं कि जो हमने मानसिक बनाया है कि भगवान की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है। जब बच्चे मरते हैं कैंसर होके, तो भगवान तो दोष देने को बनाया हुआ है ना हमने अपना मानसिक। वो मन में कहां आता है? कोई चीज तो चाहिए ना। अभी सेक्स बंदा करता है, ब्लेम भगवान को करता है जब मौतें होती हैं, जंगल काटे जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हम वो लोग हैं, हमें अपनी कामना पूर्ति करनी। भगवान तो जो हमने बनाया वो तो बेचारा हमारा नौकर है, उसको हम 10 रुपए दे के आते हैं, $1 मिलियन मांगते हैं। उसको 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं वहां पे, वो कहीं मंदिर में थोड़ी बैठा है। वो अनंत है, जो पूरे यूनिवर्स में नहीं आ सकता। अनंत, वो एक मंदिर में, बिल्डिंग में थोड़ी आके बैठेगा वो। वैसे जो मर्जी करी जो कपोल कल्पना, हर रोज 500,000 बंदा मरता है, 500,000 पैदा होता है। ढकोसलों में जियो, वो तुम्हारी मर्जी।